हर हर महादेव दोस्तों। तो 2 दिन का सफ़र करके मैं और मेरा फ्रेंड फाइनली पहुंच चुके हैं चंदनवाड़ी। अब सही टाइम है कि मैं आपको बता सकूं कि अगर आप लोग भी 2025 में अमरनाथ जी की यात्रा का प्लान कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी होंगी। सो गाइस, सबसे पहले हमें अमरनाथ जी की यात्रा करने के लिए ज़रूरत है कि हम रजिस्ट्रेशन करवा लें। तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हमारे पास टोटल 4 ऑप्शन है। एक है सरस्वती धाम जम्मू में ही, दूसरा होता है पंथा चौक जो कि श्रीनगर में है, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास पहलगाम में, और फोर्थ ऑप्शन है बालटाल में। जो लास्ट के 2 ऑप्शन है, यहाँ से हमारी यात्रा जो है वो शुरू भी होती है। तो बेसिकली अब मैं जम्मू का ही रहने वाला हूँ, तो मैंने सबसे पहले कोशिश की कि मैं जम्मू में जाके एक बार सरस्वती धाम में जाके कोशिश करूँ कि हमारी रजिस्ट्रेशन हो जाए। लेकिन उसमें क्या दिक्कत आई यार कि उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और उसमें प्रोसेस क्या है कि सुबह आपको 8 बजे से लेकर 11:30 बजे तक रजिस्ट्रेशन होती है, और उसमें भी वो फर्स्ट डे आप अगर जाओगे तो वहाँ पे आपको टोकन मिलेगा, और सेकंड डे जाके आप रजिस्टर करवा सकते हो। मेरी कोशिश थी कि मैं जल्दी से स्टार्टिंग के डेज में ही यात्रा है वो कर सकूं, तो इसलिए मैंने क्या किया कि मैं जम्मू से आ गया श्रीनगर, और श्रीनगर में मैंने चूज किया कि मैं पंथा चौक से अपनी रजिस्ट्रेशन करवाऊं। हमारी क्या कोशिश थी कि हम अर्ली मॉर्निंग रात को 2:30 बजे ही निकल जाएं, ताकि हम 8 बजे तक पंथा चौक पहुंच जाएं, यहाँ आके हम रजिस्ट्रेशन करवा लें। जब हम 2:30 बजे निकले तो हमें पता चला कि यात्रा से पहले रात को सब गाड़ियों की मूवमेंट बंद कर दी गई है। मतलब कि सबसे पहले यात्रा की जो कॉन्वॉय है सबसे पहले वो चलेगी, और उसके बाद अलग अलग कट ऑफ टाइम है, उससे आप लोग खुद ट्रैवल कर सकते हो हाईवे पे। तो हम 9 बजे के आसपास निकले थे, और 5 बजे के आसपास हम लोग श्रीनगर पहुंच गए थे। तो उसमें लाइक हमें ज़्यादातर टाइम लगा, क्योंकि रास्ते में बहुत चेकिंग होती है, तो उसमें कुछ टाइम लग गया। अदरवाइज रास्ता बहुत बढ़िया है, और कहीं भी हमें फालतू का सफ़र नहीं करना पड़ा। रास्ते में हमने बनिहाल से पहले ही बहुत बढ़िया लंगर था, तो वहाँ पे हमने आराम से भोजन वगैरह किया। अगर आप अपनी गाड़ी में श्रीनगर आ रहे हैं जम्मू से, तो मेक श्योर करो कि आप 3 बजे से पहले बनिहाल टनल क्रॉस कर लो, नहीं तो आपको बनिहाल टनल से पहले ही रुकना पड़ेगा। जैसे तैसे करके हम लोग 5 बजे, हम लोग, मेरा फ्रेंड रहता है श्रीनगर में, तो हम उसके पास चले गए। नेक्स्ट डे हमने अर्ली मॉर्निंग ही पंथा चौक जाने का डिसाइड कर लिया, क्योंकि मेरे को पता था कि यहाँ पे भी भीड़ होगी, और हम जितनी सुबह जाएंगे उतना जल्दी हमारी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। तो हम लोग लगभग 3:30 बजे पंथा चौक पहुँच गए थे, और हम वहाँ पर जाके लाइन में लग गए। रजिस्ट्रेशन शुरू होती है 8 बजे। इतनी जल्दी लाइन में लगने के बाद भी हमारी रजिस्ट्रेशन हुई है लगभग 9:30 बजे के आसपास। और हमसे पहले कुछ लोग ऐसे थे जिनकी 2 दिन के बाद रजिस्ट्रेशन हुई, या फिर 3 दिन के बाद रजिस्ट्रेशन। अब आपने अगर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो हमने अपने साथ 2 चीज़ें हैं जो हम अपने साथ पहले से लेके आ सकते हैं। एक है यात्रा का फॉर्म, और दूसरा है मेडिकल सर्टिफिकेट। ये दोनों चीज़ें ही आप अमरनाथ जी के श्राइन बोर्ड से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो कोशिश कीजिए कि ये आप पहले ही भरवा के लाइए, खासकर मेडिकल फॉर्म, जो कि आप अगर पहले से ही भरवा के लाते हो तो आपको थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और इसके साथ आपके लगेंगे 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, और आपका साथ फिजिकली प्रेजेंट हो आधार कार्ड। इन सब के साथ आप 250 रुपीज़ की फीस भरना पड़ेगी, और आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो, उसके बाद आपको मिलेगा यात्रा का एक कार्ड, और जो आप रूट डिसाइड करते हो उसकी एक पर्ची दे देते हैं। हमारे पास यात्रा के टोटल 2 रूट हैं। फर्स्ट रूट है कि आप चंदनवाड़ी से जाइए, और सेकंड रूट है आप बालटाल से जाइए। तो बहुत ज़्यादा लोग बालटाल वाला रूट चूज करते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको 16 किलोमीटर्स का ही हाइक करना पड़ता है। लेकिन अगर हम चंदनवाड़ी वाली तरफ से जाते हैं तो ये लगभग 32 किलोमीटर्स का ट्रैक है। लेकिन इस ट्रैक की खूबसूरती ये है कि इसमें स्टीप एसेंट नहीं है, और इसमें हम बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत स्पॉट्स देखते जाते हैं, जैसे कि शीशनाग लेक, गणेश टॉप, इस्सू टॉप, और भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत खूबसूरत पॉइंट्स हैं। तो जैसा आपके पास टाइम की अवेलेबिलिटी और जितना आप चलने की क्षमता रखते हैं, आप उस तरह से डिसाइड कर सकते हो। तो मेरे को आइडियल लगता है वो ये चूज़ करते हैं कि वो पहलगाम वाली तरफ से जाते हैं और बालटाल वाली तरफ से नीचे उतर जाते हैं। रूट के लिए हमने अपने लिए डिसाइड किया था पहलगाम, क्योंकि मान्यता है कि जब बोले शंकर अमरनाथ जी की गुफा में गए थे तो उन्होंने यही रास्ता लिया था। तो मेरा ये फर्स्ट टाइम है कि मैं अमरनाथ जी की यात्रा कर रहा हूँ, तो मेरी भी यही कोशिश थी कि हम पहलगाम वाला ही रूट लें। तो हमने कैंप में ही पता किया, तो हमें पता चला कि 2 बजे के आसपास कानवाई जा रही है। तो हमने क्या किया कि अगेन हम अपने फ्रेंड के रूम पर गए, हमने चेंज वगैरह किया, और जो ज़रूरी सामान है सिर्फ उसको लेकर हम अपने साथ आ गए पहलगाम में। कानवाई में जाने के लिए अगेन हमें अपना सिर्फ यात्रा कार्ड दिखाना है, और जो हमारा ट्रांजिट कैंप है वहाँ से निकल के जब कानवाई मूव करने का टाइम आएगा तो सब गाड़ियों के ऊपर स्टिकर लग जाएगा। तो जैसे ही वो स्टिकर लगा, और उसके बाद हम भी कानवाई का हिस्सा बन गए, और उसके बाद हम लोग श्रीनगर से पहलगाम के लिए निकल पड़े। श्रीनगर से पहलगाम तक का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, खासकर जब हम पहलगाम रास्ते पे
पे चलते हैं तो दोनों तरफ हमें पूरा कंप्लीट पैडी फील्ड दिखती हैं और बैकड्रॉप में हमें बहुत ही खूबसूरत पहाड़ मिलते हैं। और जैसे हम अनंतनाग क्रॉस करते हैं उसके बाद पहलगाम की तरफ के हमें पहाड़ दिखने लग पड़ते हैं और साइड पे लिदर नदी बहुत ही प्यारा नज़ारा बनाती है। लास्ट के जो 5 किलोमीटर थे उसमें हमें थोड़ी सी दिक्कत हुई क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और इट मेक सेंस कि पहलगाम जो है ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है और जब इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पर आ रही हैं तो कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। बट फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत कोशिश की है कि यात्रीज़ के लिए अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जा सके। तो हम लोग पहलगाम पहुँचे लगभग 7:30 बजे के आसपास। तो हमने डिसाइड किया कि हम स्ट्रेट अवे पहलगाम से चंदनवाड़ी आ जाएंगे। तो हमें लगभग अनदर लाइक मे बी 45 मिनट्स लगे होंगे और हम आ पहुँचे चंदनवाड़ी और यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी पार्क की और यहाँ पर ही अलग अलग जगह पे लंगर लगे हुए थे, उन्हीं में से किसी एक लंगर में हम लोग भी रुक गए। सो गाइस, इस यात्रा की अगर हम प्रेपरेशन की बात करें तो ये एक थोड़ा मुश्किल ट्रैक है क्योंकि हमें लगभग 32 किलोमीटर्स चलना है और वो भी हाई एल्टीट्यूड से, क्योंकि चंदनवाड़ी जो है वो 2900 मीटर्स पे है और वहाँ से अमरनाथ जी की गुफा वो बराबर 3900 मीटर्स के आसपास है। तो लगभग हम 1000 मीटर्स का एल्टीट्यूड गेन करते हैं और डिस्टेंस भी बहुत लंबा है और ऑफ कोर्स इतने एल्टीट्यूड पे ठंड भी होगी, सनलाइट भी बहुत तेज़ होगी और सबसे ज़रूरी बात कि ऑक्सीजन की भी थोड़ी कमी होगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो फिज़िकली फ़िट होना है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि 1 महीने पहले से ही हमें लगभग एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स हर दिन चलना स्टार्ट कर देना चाहिए। उसके बाद जब हम यात्रा शुरू करने वाले हैं उससे पहले ही आप 7 दिन पहले एटलीस्ट 3 लीटर पानी मेक श्योर करो कि हर दिन पियो, अपनी बॉडी को अच्छे से हाइड्रेटेड रखो। उसका क्या रीज़न है कि ये यात्रा तो मुश्किल है ही है, उससे भी ज़्यादा मुश्किल है जैसे कि जब हमने रजिस्ट्रेशन करवानी है उसमें ही हमारे 6 से 8 घंटे लग सकते हैं। और अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं तो पार्किंग स्पॉट्स जो हैं वो मेन होटल्स या फिर यात्रा बेस से काफ़ी पीछे हैं, तो उसके लिए भी हमें थोड़ा बहुत चलना पड़ सकता है। जो यात्रा के कैंप हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, बहुत लंबी लंबी लाइंस लगी होती है, तो हो सकता है कि वहाँ पे भी हमें आधा आधा एक एक घंटा खड़ा रहना पड़े। इसके लिए हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि हम फिजिकली फिट हों इस ट्रैक को करने के लिए। पूरी यात्रा के दौरान भी आप मेक श्योर करो कि आप पानी पीते रहो और सही मात्रा में खाना खाते रहो, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे बहुत बार ऐसा होता है कि आपको भूख नहीं लगती ना ही प्यास लगती है ठंड के कारण। तो उसमें हमें बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारी बॉडी जो है उसको ज़रूरत तो है, एक्सर्शन भी हो रहा है, लेकिन अगर हम उसे रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स नहीं देंगे तो वो बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाएगी और हो सकता है कि हमें हाई एल्टीट्यूड सिकनेस भी हो जाए। हाई एल्टीट्यूड सिकनेस से बचने के लिए हम लोग डायमॉक्स ले सकते हैं और उसके अलावा आप मेक श्योर करो कि एज अ प्रिकॉशन कि जब आप यहाँ भी रुके हो तो इनफ वार्म वाटर कंज्यूम करो ताकि आपकी बॉडी जो है अच्छे से हाइड्रेटेड रहे और आप हाई एल्टीट्यूड सिकनेस से भी बच सको। उसके अलावा जब हम ट्रैक स्टार्ट करें तो आप मेक श्योर करो कि चाहे आप चंदनवाड़ी से स्टार्ट करो चाहे आप बालटाल से स्टार्ट करो, मेक श्योर करो कि हम एक रात जो है वो बेस कैंप पे गुजारें ताकि हम जब एक रात हाई एल्टीट्यूड पे रेस्ट करेंगे तो उससे हमारी बॉडी अच्छे से एक्लामेटाइज कर लेगी और नेक्स्ट डे हम लोग आराम से ट्रैक कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर अलग अलग जगह पर मेडिकल कैंप्स बने हुए हैं तो वहाँ पे हमें दवाइयाँ मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी आप कोशिश करो कि अपने साथ कुछ चीज़ें जैसे कि ग्लूकोज हो गया, ORS हो गया, डायमॉक्स हो गई, ये सब चीज़ें आप अपने साथ रखो ताकि इनकेस अगर आपको रात को भी इमरजेंसी बने तो आप इन्हें कंज्यूम करके अपने आप को सुरक्षित रख सको। सो गाइस, ये था मेरा एक्सपीरियंस अभी तक चंदनवाड़ी तक पहुँचने का और अब हम कल सुबह यहाँ से यात्रा शुरू करने वाले हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हमारी कोशिश रहेगी कि हम यहाँ से 4 बजे ही निकल जाएं। तो दोस्तों, अब हम अपनी यात्रा सुबह शुरू करने वाले हैं। सुबह हमारी कोशिश रहेगी कि हम 4 बजे उठ के ही ये यात्रा शुरू कर दें। तो देखते हैं कि कैसा रहता है और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हर दिन आपको अपडेट देता रहूँ कि हमारा जो यात्रा है वो कैसी चल रही है और जो मौसम है वो कैसा है और जो पूरा टेरेन है उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल। तो चलो, आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और मेरे को उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस साल भी अमरनाथ जी की यात्रा के लिए आएंगे।